मेरे प्यारे दोस्तों, कभी सोचा है हम सिर्फ तब अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन जब जिंदगी उलझ जाती है, जब नसीब से तकरार होने लगती है, जब दिल टूट कर कहता है अब बस, तो हम कहीं लगते हैं मुझसे क्या गलती हो गई या अल्लाह। लेकिन दोस्तों, सच ये है कि शुक्र का असल इम्तिहान तब शुरू होता है जब जिंदगी आसान नहीं होती। सुभान अल्लाह। शुक्र का मतलब सिर्फ थैंक यू कह देना नहीं है। शुक्र एक जज्बा है जो इंसान के दिल को जिंदा रखता है, चाहे जिंदगी का हर दौर दर्द से भरा हो। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, यानी अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा अता करूंगा। लेकिन दोस्तों, हम भूल जाते हैं कि ये वादा सिर्फ नेमतों के लिए नहीं, बल्कि तकलीफों के दौरान भी है, क्योंकि अल्लाह की नज़र में शुक्र सिर्फ खुशी का नहीं, यकीन का इजहार होता है। जरा सोचिए, एक शख्स जो सुबह उठता है और कहता है, या अल्लाह, आज फिर मेरी सांस चल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके पास ना दौलत है, ना शोहरत, लेकिन उसके दिल में सुकून है। वो बंदा अल्लाह के करीब है। और दूसरा शख्स जिसके पास हर चीज है, पैसा, मकाम, लोग, लेकिन शुक्र में ही, तो उसका दिल कभी मुतमईन नहीं होता। इसीलिए कुरान में आया, व कलीलुन मिन इबादिय शकूर, यानी मेरे बंदे बहुत कम हैं जो असल शुक्र करने वाले हैं। दोस्तों, चलिए एक वाकया सुनते हैं जो हमारे दिल को ये समझा देगा कि शुक्र का असल मकाम क्या होता है। ये वाकया है एक अजीम नबी का, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। एक दफ़ा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अपनी इबादत में मशगूल थे। वो रोज़े रखते, रातों को क़याम करते और दिन में इंसाफ का फ़ैसला करते। उनकी ज़िंदगी सिर्फ इबादत नहीं थी, बल्कि शुक्र का जीता जागता नमूना थी। एक रोज़ उन्होंने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, मुझे ये समझ दे कि मैं तेरा शुक्र कैसे अदा करूं, क्योंकि हर नेमत जो तूने दी, उसका शुक्र भी एक और नेमत है। सुभान अल्लाह। सोचिए ज़रा दोस्तों, हज़रत दाऊद जैसे नबी कह रहे हैं, मैं तेरा शुक्र भी कैसे करूं, क्योंकि शुक्र करना भी एक और नेमत है। और अल्लाह ने जवाब दिया, या दाऊद, अब तो तुमने मेरा असल शुक्र कर दिया। यानी दोस्तों, जब बंदा ये समझता है कि वो कभी अल्लाह का शुक्र पूरा कर ही नहीं सकता, वही असल शुक्र होता है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का ये वाक़या हमें ये समझाता है कि शुक्र एक जज्बा नहीं, एक मंजिल है। जब बंदा हर हाल में कहता है, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, हर हाल में अल्लाह का शुक्र है, तब उसका दिल वो मकाम पा लेता है जहां न गम असर करता है, न तकलीफ उससे तोड़ पाती है। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है, हम शुक्र करते क्यों नहीं? क्योंकि हमने अपना सुकून दुनिया की चीज़ों से जोड़ लिया है। अगर पैसा है तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर नहीं है तो शिकायत, अगर लोग तारीफ करें तो शुक्र, अगर ना करें तो गुस्सा। लेकिन हकीकत यह है, शुक्र उन चीज़ों से आता है जो कभी ख़त्म नहीं होती, और वो है अल्लाह का करम। अगर तुम्हारी सांस चल रही है, अगर तुम्हारा रब तुम्हें आज भी देख रहा है, अगर तुम्हारी दुआ अभी भी अर्श तक जा रही है, तो तुम्हारे पास सब कुछ है। दोस्तों, अब चलिए दूसरा वाक़या सुनते हैं जो सहाबाए किराम के दौर से है। एक मिसाल जो हमेशा हमें ये याद दिलाती है कि शुक्र तकलीफ के वक्त सबसे ज्यादा ताकत देता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब आइए हम चलते हैं एक ऐसे वाक़या की तरफ जो हर मुसलमान के दिल को हिला देता है। ये कहानी है एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिनका नाम था हज़रत उर्वा बिन ज़ुबैर। सुभान अल्लाह। उनका जिंदगी का सफ़र शुक्र और सब्र दोनों का निज़ाम है। उन्होंने वो सब कुछ देखा जो इंसान के ईमान को हिला सकता था, लेकिन उनके लबों से सिर्फ ये निकलता रहा, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। हज़रत उर्वा बिन ज़ुबैर मदीना के बड़े उलमा और आबिद थे। एक दिन उन्हें शाम का सफ़र करना पड़ा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के बाद का वक्त था। उनके साथ उनका एक जवान बेटा भी था, सुंदर, अदबदार और उनके दिल का टुकड़ा। सफ़र के दौरान उनके पैर में एक छोटी सी चोट लग गई। पहले तो मामूली लगी, लेकिन कुछ दिनों में वो जख्म इतना गहरा हो गया कि पूरा पैर सड़ने लगा। उस वक्त के हकीम ने कहा, उर्वा, अगर हमने पैर न काटा तो जख्म तुम्हारे जिस्म में फैल जाएगा। सुभान अल्लाह।
सोचिए दोस्तों, ये फैसला कितना दर्दनाक था। एक नबी की उम्मत का वो बंदा जो दिन रात सजदे में होता था, अब अपने पैर को कटवाने जा रहा था। लेकिन उर्वा ने कहा, मैं अपने रब से रजी हूं। अगर ये उसकी रजा है तो मैं भी रजी हूं। उन्होंने कहा, मुझे नशे की दावा मत देना। मैं चाहूंगा कि मैं हर दर्द महसूस करूं ताकि मुझे पता रहे कि मेरा रब मुझे आजमा रहा है। सुभान अल्लाह। और फिर दोस्तों, वो वक्त आया जब उनका पैर काटा गया। चक्कू चला, खून बहा और लोग रोते रहे। लेकिन उर्वा के लबों पर था अल्हम्दुलिल्लाह। किसी ने पूछा, उर्वा, तुम्हारा पैर चला गया, तुम्हारा बेटा भी इस सफर में गुजर गया, फिर भी तुम शुक्र कर रहे हो? तो उन्होंने कहा, उसने मुझे 4 हाथ दिए थे, एक गया, 3 बचे हैं। उसने मुझे 4 बेटे दिए थे, एक गया, 3 बचे हैं। अगर उसने लिया है तो उसने दिया भी तो था, कैसे ना शुक्र करूं? अल्लाहू अकबर। सोचिए जरा दोस्तों, कौन सा जज्बा चाहिए होता है ऐसे शुक्र के लिए? कौन सा दिल चाहिए जो दर्द में भी राजी हो जाए? यही तो असल ईमान है, यही तो असल शुक्र है। शुक्र का मतलब ये नहीं कि सब कुछ हो और तब अल्हम्दुलिल्लाह कहा जाए। शुक्र का असल मजा तब है जब सब कुछ छिन जाए और फिर भी बंदा कहता रहे अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि उस वक्त तुम दुनिया से नहीं, अपने रब से जुड़े होते हो। दोस्तों, हजरत उर्वा बिन जुबैर का ये वाकिया हमें एक गहरी बात समझाता है कि शुक्र दर्द को मिटाता नहीं, लेकिन उसको रोशन कर देता है। वो तुम्हारे जख्मों में नूर भर देता है, वो तुम्हारे आंसुओं को दुआ बना देता है। अब सोचिए जरा, कितनी बार हम अपनी जिंदगी में शिकायत करते हैं, या अल्लाह मेरे पास पैसा नहीं है, या अल्लाह मेरी दुआ कबूल नहीं होती, या अल्लाह सब मेरे खिलाफ हैं। लेकिन अगर हम हजरत उर्वा का वाकिया याद रखें तो हम समझेंगे, अगर अल्लाह ने कुछ लिया है तो उसने कुछ और बेहतरीन देने के लिए लिया है। और दोस्तों, इस शुक्र की एक और मिसाल मिलती है रसूलुल्लाह के अपने अमल से। अब हम उस तरफ चलते हैं, वो वाकिया जो हर दिल को झुका देता है। मेरे अजीज दोस्तों, जरा अपनी आंखें बंद करो और तसव्वुर करो। रसूलुल्लाह सजदे में हैं, उनके माथे से आंसू जमीन पर टपक रहे हैं और उनके लबों से बस ये अल्फाज निकल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल। सुभान अल्लाह। ये वो शख्सियत हैं जिनके एक इशारे से पहाड़ों में नूर भर जाता, जिनके लिए चंद 2 टुकड़ों में टूट गया, लेकिन फिर भी उनके दिल में शुक्र का जज्बा इतना गहरा था कि उन्होंने कभी शिकायत न की। एक रात का वाकिया है, हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, मैंने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी रात इबादत करते रहे, इतना लंबा सजदा किया कि मैं समझी कि शायद उनकी रूह कब्ज हो गई है। मैंने हाथ लगाया तो उनका सजदा अभी भी जारी था और उनके लबों से ये दुआ निकल रही थी, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिरिदका मिन सखतिक व बिअफ़्विका मिन उक़ूबतिक व आऊज़ु बिका मिनका ला उहसी तनाअन अलैक अंत कमा अथनैता अला नफ्सिक। आय अल्लाह, मैं तेरी रज़ा में तेरी नाराज़गी से पाना मांगता हूँ, मैं तेरी माफ़ी में तेरी सज़ा से पाना मांगता हूँ, मैं तुझ से ही पाना मांगता हूँ। मैं तेरी तारीफ का हक अदा नहीं कर सकता, तू वैसे ही है जैसे तूने अपने लिए खुद बयान किया है। अल्लाहु अकबर। क्या आप समझ रहे हो दोस्तों? ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जिनके पैर इबादत में सूज जाते थे, और जब उनसे कहा गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तो आपके सारे गुनाह माफ कर चुका है, फिर भी आप इतनी इबादत करते हैं? तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अफला अकूनु अब्दन शकूरा, क्या मैं एक शुक्रगुजार बंदा न बनूं? सुभान अल्लाह। ये है शुक्र का असल मकाम। जब अल्लाह सब कुछ दे चुका हो और फिर भी बंदा सजदा करे, सिर्फ इसलिए कि वो अपने रब से मोहब्बत करता है। मेरे दोस्तों, शुक्र सिर्फ अल्फाज का अमल नहीं है, ये दिल का जज्बा है। ये वो आग है जो गम को नूर में बदल देती है। ये वो ईमान है जो मुसीबत को बरकत बना देता है।
और सोचो जरा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी में क्या नहीं देखा। ताइफ के पत्थर, उहुद के जख्म, मदीना के भूखे दिन, अपने अपने लोगों की साजिशें, फिर भी कभी नहीं कहा या अल्लाह क्यों। उनके लबों पर हमेशा था अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि वो जानते थे हर दर्द के पीछे अल्लाह का प्लान होता है और हर आंसू के बाद एक रहमत छुपी होती है। मेरे दोस्तों, अगर आज तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा है तो समझ लो, ये अंधेरा तुम्हारे दिल के ईमान को रोशन करने के लिए है। जब तुम अल्हम्दुलिल्लाह कहकर रो पड़ते हो तो आसमान के फरिश्ते भी तुम्हारे लिए दुआ करते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला कहता है लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं जरूर तुम्हें और ज्यादा अता करूंगा। सुभान अल्लाह। तो शुक्र सिर्फ जुबान का नहीं, ये तो एक जिंदगी का रवैया है। जिसने शुक्र सीख लिया उसने सुकून पा लिया। अब सोचिए दोस्तों, हम अपनी जिंदगी में कितनी दफा सिर्फ शिकायत करते हैं, लेकिन अगर हम अपनी सोच बदल दें और हर मुसीबत को एक मौका समझें अल्लाह के करीब होने का, तो हमारा दर्द भी इबादत बन जाएगा। अगर तुम्हारे पास काम है तो ये याद रखना, शुक्र तुम्हें और ज्यादा देगा। और अगर तुम्हारे पास सब कुछ है तो शुक्र उस सब को बरकत में बदल देगा। मेरे अजीज दोस्तों, जरा तसव्वुर करो, मदीना की रात है, हवा ठंडी है, चंद आसमान पर सुकून से चमक रहा है। मस्जिद नबवी के कोने में एक बुजुर्ग अंधे सहाबी बैठे हैं। उनका चेहरा नूर से भरा हुआ है, लेकिन आंखों में रोशनी नहीं। उनके हाथ में एक पुराना असा है और लबों पर मुस्कुराहट। किसी ने उनसे पूछा, या शेख, आप अंधे हो, गरीब हो, आपके पास माल नहीं, लेकिन फिर भी आप रोज अल्हम्दुलिल्लाह कहते हो, आखिर किस बात का शुक्र अदा करते हो? वो मुस्कुराए और कहने लगे, बेटा, अगर अल्लाह ने मेरी आंखें ले ली तो उसने मुझे जुबान दी है अपना जिक्र करने के लिए। अगर उसने मेरी चलने की ताकत ले ली तो उसने मुझे दिल दिया है। अगर उसने माल नहीं दिया तो ईमान दिया है, और ईमान दुनिया के तमाम खजानों से बेहतर है। सुभान अल्लाह, कितनी गहरी बात है दोस्तों। ये वो लोग थे जो हर चीज में रहमत ढूंढते थे। जहां हम गम देखते हैं, वो लोग अल्लाह का करम देखते थे। एक और वाकया सुनो। एक अंधे गरीब साहबी थे। उनका नाम था अब्दुल्ला इब्न मक्तूम रदी अल्लाहु अन्ह। ये वही सहाबी हैं जिनके बारे में सूरा अबासा नाजिल हुई थी, जब वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे और उन्होंने इल्म सीखने की तलाब रखी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त कुरैश के सरदारों से बात कर रहे थे, लेकिन जब अब्दुल्ला इब्न मक्तूम आए तो कुछ लम्हों के लिए उन्होंने रोक दिया, और अल्लाह ने रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम को ये पैगाम दिया, अबासा व तवल्ला अंजाहुल आमा वमा युद्री का लअल्लाहु यज़क्का। उसने मुंह फेर लिया जब उसके पास एक अंधा आया, और तुझे क्या खबर कि शायद वो साफ हो जाए। सुभान अल्लाह। देखो दोस्तों, अल्लाह ताला ने एक अंधे सहाबी को इतना मकाम दिया कि कुरान में उनका जिक्र हमेशा के लिए अमर हो गया। और आप जानते हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे इतनी मोहब्बत करते थे कि जब भी मदीना से बाहर जाते तो इब्न मक्तूम रदी अल्लाह अन्हु को मदीना का इंचार्ज बनाते। एक अंधा शख्स, लेकिन अल्लाह के नजदीक रोशन। दोस्तों, यही तो शुक्र का असर है। जो बंदा अल्लाह के फैसलों पे राजी हो जाए, अल्लाह उसके लिए वो मकाम लिखता है जो दुनिया के ताकतवर लोगों को भी नसीब नहीं होता। मेरे दोस्तों, आज हम सब के पास आंखें हैं, पैर हैं, जुबान है, सेहत है, लेकिन हमारी जुबान पर शिकायत है, शुक्र में ही। सोचो जरा, अगर हम सिर्फ इतना कहना सीख लें, अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल, हर हालत में अल्लाह का शुक्र है, तो हमारी जिंदगी बदल जाए। शुक्र तुम्हारे दुख को दावा बना देता है, शुक्र तुम्हारे दिल को सुकून देता है, और सबसे बढ़कर शुक्र अल्लाह के करीब कर देता है। एक बुजुर्ग ने कहा था, जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है
तो उसे लेकर आजमाता है, और जब बंदा फिर भी शुक्र करता है तो अल्लाह उसे और ज्यादा दे देता है। सुभान अल्लाह। तो समझ लो दोस्तों, शुक्र सिर्फ जिंदगी की आसानी में नहीं, बल्कि जिंदगी की मुश्किलत में भी होता है। जिसने दुख में भी अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया, उसका ईमान साबित हो गया। मेरे दोस्तों, अब मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाना चाहता हूं जो शुक्र और सब्र दोनों का असल मतलब समझा देगी। ये कहानी है हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की, जो बीमारी, तकलीफ और तन्हाई के बावजूद हर वक्त शुक्र लिल्लाह कहते रहे। मेरे प्यारे दोस्तों, जरा दिल को तैयार कर लो, क्योंकि अब जो वाकया मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं, वो सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि सब्र और शुक्र का जिंदा दर्स है। ये वो कहानी है जिसमें इंसान अपनी हदों तक टूट जाता है, लेकिन फिर भी कहता है अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक अजीम नबी, अमीर थे, सेहतमंद थे, उनके पास माल, दौलत, जमीन और लड़कों की भरमार थी। उनका घर खुशियों से भरा रहता था। लोग उनके पास आते, नसीहत लेते, दुआ करवाते, और वो हर वक्त अल्लाह का शुक्र करते रहते। लेकिन दोस्तों, फिर अल्लाह ने उनको इम्तिहान में डाला। कुरान में आता है, इन्ना वजदनाहू साबीरन नेअमल अब्दु इन्नहू अव्वाब। हमने उन्हें सब्र करने वाला पाया। क्या ही बेहतरीन बंदा था, हर वक्त अल्लाह की तरफ रुजू करने वाला। पहले उनका माल चला गया, फिर जमीन, फिर उनके बच्चे, एक एक करके सब चले गए। फिर उनकी सेहत, उनके जिस्म पर ऐसी बीमारी आई कि लोग दूर भाग जाते। जख्म इतने गहरे कि जिस्म से पीप निकलती थी, लेकिन उनकी जुबान पर क्या था? अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा शख्स जो सब कुछ खो चुका था, फिर भी कह रहा था, ये भी मेरे रब का इम्तिहान है। जिसने दिया था उसने ले लिया, अगर वो चाहे तो वापस दे देगा। एक दिन उनकी बीवी, जो उनका साथ कभी नहीं छोड़ी थी, रो पड़ी और बोली, अय्यूब, अब तो दुआ करो कि अल्लाह तुम्हें इस तकलीफ से छुटकारा दे दे। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं 70 साल तक सेहतमंद रहा और सिर्फ कुछ सालों से बीमार हूं। क्या मैं अपने रब से शिकायत करूं? नहीं, मैं तो उसका शुक्र अदा करूंगा। दोस्तों, यही तो है असली शुक्र। जब इंसान के पास सब कुछ हो तो शुक्र करना आसान है, लेकिन जब कुछ भी न बचे और फिर भी बंदा कह दे, या अल्लाह, मैं तुझसे राजी हूं, तो समझ लो, उस वक्त उसका मकाम फरिश्तों के बराबर लिख दिया जाता है। फिर अल्लाह ताला ने उनके सब्र और शुक्र का सिला दिया। कुरान में आता है, फस्तजाबना लहू फशकफना मा बिही मिन दुर्रिन व आतैनहू अहलहू व मिथलहुम माहुम रहमतन मिन इंदिना व दिक्र लिल आबिदीन। हमने उनकी दुआ कबूल की, उनकी तकलीफ दूर कर दी और उन्हें उनका सब कुछ दोहरा कर वापस दे दिया, अपनी रहमत के तौर पर। अल्लाह ने उनकी सेहत वापस कर दी, उनके बच्चे वापस मिले, उनकी दौलत दोहरा कर दी गई, और उनका मकाम उन सब पर भर गया जिन्होंने कभी गम महसूस किया। मेरे दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक नबी की नहीं, ये हर उस बंदे के लिए मिसाल है जो दुख में भी अल्हम्दुलिल्लाह कहना नहीं भूलता। सोचो जरा, अगर हजरत अय्यूब जैसे नबी सब्र और शुक्र कर सकते हैं। दोस्तों, ये है शुक्र का मकाम, जब बंदा तांगी में भी सुकून महसूस करे, क्योंकि उससे पता है कि उसका रब उसकी हालात देख रहा है। और एक और वाकया, जब नबी के पास एक काफिला आया और कुछ नेमतें मिली, कुछ खजूर, कुछ दूध, कुछ थवाब का सामान, तो उन्होंने अपने हाथ उठाए और कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब मेरे रब का करम है। फिर रात को सजदा में गिर गए और इतना रोया कि उनकी दाढ़ी भी बिक गई। फरिश्ते ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आज तो नेमत मिली है, फिर आंसू क्यों? आपने कहा, जब अल्लाह नेमत देता है तो मुझे डर लगता है कि कहीं मैं उसका शुक्र अदा करने में कम न पड़ जाऊं। अल्लाहू अकबर। ये है शुक्र का सबसे ऊंचा दर्जा, जब बंदा नेमत पर घमंड नहीं करता बल्कि डर से शुक्र करता है। मेरे दोस्तों, हमारी जिंदगी भी इसी मकाम की तरफ बुलाई जा रही है। जब अल्लाह ने कहा, लइन शकरतुम ला अजीदन्नकुम,
अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं जरूर तुम्हें और ज्यादा दूंगा। तो इसका मतलब सिर्फ माल या नेमत नहीं, अल्लाह तुम्हें सुकून, ईमान और रजा भी देता है। शुक्र सिर्फ जबान से अल्हम्दुलिल्लाह कहने का नाम नहीं है। शुक्र एक सोच है, एक जिंदगी का तर्ज है। जब तुम्हारा दिल कहता है, या अल्लाह, मेरे पास सब कुछ नहीं, लेकिन तू मेरे साथ है, बस यही काफी है, तो समझ लो, तुम्हारा दिल अल्लाह के सबसे करीब है। दोस्तों, एक वक्त आएगा जब दुनिया के सारे सुकून बेकार लगने लगेंगे और सिर्फ एक सुकून बाकी रहेगा, वो सुकून जो अल्लाह के जिक्र में मिलता है। जैसा कुरान में फरमाया गया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्माइन्नुल कुलूब। खबरदार, सिर्फ अल्लाह के जिक्र से दिल को सुकून मिलता है। तो हर सांस के साथ कहना सीखो, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हर सांस भी एक नेमत है। हर दिन, हर इम्तिहान, हर आंसू, ये सब एक रहमत के बीज हैं। आज के बयान का सबक ये है दोस्तों, शुक्र सिर्फ आसानी में नहीं, बल्कि मुश्किल में भी करना सीखो। क्योंकि जब तुम मुश्किल में शुक्र करते हो, तो अल्लाह के फरिश्ते कहते हैं, या अल्लाह, ये बंदा तुझे दर्द में भी याद कर रहा है। और अल्लाह फरमाता है, इसके लिए जन्नत लिख दो। मेरे दोस्तों, आज हम शुक्र के उन गहरे मनों पर बात करने जा रहे हैं, जो सिर्फ जुबान तक नहीं, बल्कि दिल के अंदर तक उतरते हैं। शुक्र का मतलब सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह कहना नहीं है। शुक्र का मतलब है अपने रब को उसके हर फैसले में राजी रहना। चाहे वो तुम्हें दे या वो तुमसे ले ले, चाहे वो तुम्हें इज्जत दे या तुम्हें सबके सामने झुका दे, चाहे वो तुम्हें मुस्कुराहट दे या आंसू। एक बुजुर्ग ने कहा था, जो बंदा अपने रब का शुक्र करता है दुख में, अल्लाह उसके दुख को बरकत बना देता है। सोचो जरा दोस्तों, कितना अजीब है ये राज। जब बंदा कहता है, या अल्लाह, मैं राजी हूं, तो अल्लाह के अर्श पर हरकत होती है। फरिश्ते कहते हैं, या रब, ये बंदा तो दर्द में भी शुक्र कर रहा है। और अल्लाह फरमाता है, मैं इसके दुख को उसके लिए नूर बना दूंगा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, व कलीलुन मिन इबादी अश-शकूर। मेरे बंदों में से बहुत कम हैं जो हकीकत में शुक्र करते हैं। क्यों कम है? क्योंकि शुक्र सबसे मुश्किल इबादत है। नमाज पढ़ना आसान है, रोजा रखना भी मुमकिन है, लेकिन दुख में दिल से अल्हम्दुलिल्लाह कहना, ये सिर्फ उसी बंदा का काम है जिसका दिल रब से वाकिफ हो गया है। एक वाकया सुनो दोस्तों। हजरत उमर बिन खत्ताब के दौर में एक शख्स आया। उसकी आंखें नहीं देखती थी, पैर नहीं चलते थे, हाथ में जल्द की बीमारी थी। फिर भी उसकी जुबान पर था, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। हजरत उमर ने हैरान होकर पूछा, तू किस चीज का शुक्र करता है भाई? उसने कहा, मैं अपने रब का शुक्र करता हूं कि उसने मुझे दिल दिया जो उसका जिक्र करता है, जबान दी जो उसकी तस्बीह पढ़ती है। एक और वाकया सुनो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा, या अल्लाह, मुझे बता, मैं तेरा हकीकी शुक्र कैसे अदा करूं? तूने इतनी नेमतें दी हैं और हर बार मैं शुक्र करता हूं, तो वो भी तेरी ही दी हुई तौफीक से है। तो फिर मैं तेरा शुक्र कैसे अदा कर सकता हूं? अल्लाह ताला ने फरमाया, या मूसा, जब तू समझ गया कि तेरा शुक्र भी मेरी ही तौफीक से है, तो समझ ले कि तूने मेरा हकीकी शुक्र कर लिया। सुभान अल्लाह। ये है शुक्र का मकाम, जब बंदा अपनी इबादत तक को अपने अमल नहीं, अल्लाह का एहसान समझता है। दोस्तों, अगर तुम चाहो कि जिंदगी में बरकत आए, तो अपने दिल को शुक्र से भर दो। जब तुम हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह कहने लगते हो, तो अल्लाह तुम्हारे लिए वो लिखता है जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होता। शुक्र करने वाला बंदा कभी अकेला नहीं रहता। उसके साथ हर वक्त रहमत रहती है, उसके आसपास नूर रहता है और उसके दिल में रजा रहती है। एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अजीब है मोमिन का हाल, उसका हर मामला उसके लिए खैर है। अगर उससे खुशी मिलती है तो शुक्र करता है, अगर मुसीबत आती है तो सब्र करता है, और दोनों हालात में उसके लिए बेहतारी ही बेहतारी है। दोस्तों, ये सबक हमें सिखाता है कि शुक्र और सब्र दोनों एक ही सिक्के के दो रुख हैं। जब तुम शुक्र करते हो तो अल्लाह तुम्हें और देता है, और जब सब्र करते हो तो अल्लाह तुम्हें बेपनाह अजार देता है। आज से अपने दिल से एक फैसला करो, चाहे जिंदगी मुस्कुराए या रुलाए, हम कहते रहेंगे,
अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, क्योंकि हम जानते हैं जो अल्लाह करता है वो बेहतरीन करता है। मेरे दोस्तों, आज हम उस राज पर बात करने जा रहे हैं जो इंसान के ईमान को मुकम्मल बनाता है, शुक्र और सब्र का रिश्ता। देखो, जिंदगी में दो ही हालातें होती हैं, या तो अल्लाह तुम्हें देता है या वो तुमसे ले लेता है। दोनों हालात में उसका एक ही पैगाम होता है, मैं तुम्हें देख रहा हूं। और यही दोनों हालात, देना और लेना, हमारे इम्तिहान का जरिया बनती है। जब देता है तो कहता है, देखो बंदा शुक्र करता है या घूर जाता है। और जब लेता है तो कहता है, देखो बंदा सब्र करता है या शिकवा करता है। एक वाकया सुनो दोस्तों। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने एक दफा पूछा, या रब, सबसे ज्यादा तेरा करीब बंदा कौन है? अल्लाह ने फरमाया, वो बंदा जो जब मैं उससे ले लेता हूं तो सब्र करता है, और जब मैं उससे देता हूं तो शुक्र करता है। सुभान अल्लाह। ये दोनों अमल, सब्र और शुक्र, आपस में ऐसे मिले हुए हैं जैसे रूह और जिस्म। एक के बिना दूसरा अधूरा है। सोचो जरा, जब जिंदगी मुस्कुराहट देती है और तुम अल्हम्दुलिल्लाह कहते हो तो तुम शुक्र कर रहे हो। लेकिन जब वही जिंदगी तुम्हें आंसू देती है और फिर भी तुम कहते हो अल्हम्दुलिल्लाह, तो तुम सब्र के साथ शुक्र कर रहे हो। और दोस्तों, ये मकाम सिर्फ उन्हीं लोगों का होता है जिनके दिल अल्लाह के नूर से रोशन हो गए होते हैं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नल्लाह माअस सबीरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और दूसरी जगह फरमाता है, लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। देखा तुमने, सब्र में अल्लाह का साथ मिलता है और शुक्र में अल्लाह की बरकत। तो फिर अगर बंदा दोनों करे तो उसके पास साथ भी है और बरकत भी। एक वाकया सुनो। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, अल्लाह के नबी, जिन पर अल्लाह ने 18 साल तक मुसीबत बरसाई, दिलों तक का दर्द, जिस्म पर जख्म, लोगों का ठुकराना, घर वालों का छोड़ देना, फिर भी उनकी जुबान पर था अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने कभी अल्लाह से शिकवा नहीं किया। एक दिन उनकी बीवी ने कहा, या अय्यूब, दुआ कीजिए कि अल्लाह आपको शिफा दे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मैं उन्हीं सालों तक सब्र करूंगा जितने साल तक अल्लाह ने मुझे नेमतें दी थी। सुभान अल्लाह। ऐसा सब्र जहां शुक्र छुपा हुआ हो, वही ईमान का असल रंग है। दोस्तों, कभी सोचा है कि अल्लाह ने सबसे ज्यादा किसको आजमाया? अपने सबसे प्यारे लोगों को, अंबिया को। क्यों? क्योंकि अल्लाह जब किसी को पसंद करता है तो उससे इम्तिहान देता है ताकि वो और पाक हो जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बड़े इम्तिहान अंबिया पर आते हैं, फिर उनके बाद वो जो उनके जैसे हैं। लेकिन उन सब में एक चीज मुश्तारक थी, वो सब्र भी करते थे और शुक्र भी। एक सहाबी का वाकया है, उनके घर में आग लगी, सब कुछ जल गया। लोग उनके पास आए, कहने लगे, हमारे साथ बुरा हुआ, सब कुछ खत्म हो गया। उन्होंने, जब तुम दुख में सब्र करते हो तो तुम अपने रब के करीब होते हो, और जब तुम सुकून में शुक्र करते हो तो तुम उसके करीब बने रहते हो। यही दोनों मिलके इंसान को मोमिन बनाते हैं। सोच कर देखो, अगर सब्र और शुक्र एक साथ तुम्हारे दिल में बस गए तो कोई भी तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता, क्योंकि तुम जानते हो जो आया वो रब की मर्जी से आया, और जो गया वो भी उसकी हिकमत से गया। फिर तुम्हारा दिल कहता है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह हमारे लिए काफी है और वो सबसे बेहतरीन काफिल है। आखिर में एक बात दिल से याद रख लो, जब जिंदगी मुस्कुराए तो शुक्र करो, और जब जिंदगी रुलाए तो सब्र करो, क्योंकि दोनों हालात में तुम्हारे लिए बेहतारी लिखी गई है। जितनी देर तक तुम्हारा दिल कह सकता है अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, उतनी देर तक तुम्हारा रब तुम्हारे साथ है। मेरे दोस्तों, जरा आंखें बंद करो और एक पल के लिए सोच लो। जिंदगी के सब दुख, सब तकलीफें, सब वो लम्हे जब दिल टूटा, जब दुआ रुकी, जब लोग चले गए, सब तुम्हारे सामने हैं। और फिर सोचो, अगर इन सब के बावजूद तुम्हारा दिल कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, तो तुम वो लोग हो जिनके दिलों में अल्लाह ने अपना नूर डाल दिया है। जिंदगी दोस्तों हमेशा मीठी नहीं होती, कभी कड़वी होती है, कभी खामोश, कभी तुम्हें उठाती है, कभी गिरा देती है। लेकिन हर दफा
वो सिखाती है। वो सिखाती है कि शुक्र सिर्फ मिलने पर नहीं होता, बल्कि रहने पर होता है। वो सिखाती है कि सब्र सिर्फ दर्द सहने का नाम नहीं, बल्कि उस वक्त भी रब पे यकीन रखने का नाम है जब सब कुछ समझ से बाहर हो जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अजीब है मोमिन का मामला, हर हालात में उसके लिए खैर ही खैर है। अगर उससे खुशी मिले तो शुक्र करता है, खैर, और अगर मुसीबत मिले तो सब्र करता है, वो भी खैर। सुभान अल्लाह। यानी एक मोमिन कभी हारता नहीं, कभी रुकता नहीं। उसके हर आंसू के पीछे रहमत होती है, हर मुस्कुराहट के पीछे इम्तिहान होता है। मेरे दोस्तों, शुक्र और सब्र दोनों रब के प्यार के निशान हैं। जब अल्लाह किसी को अपना बना लेता है तो उसके दिल को दो चीजों से आजमता है, दर्द और दौलत। दर्द देकर देखता है बंदा मेरे साथ रहता है या नहीं, और दौलत देकर देखता है बंदा मुझे भूलता है या नहीं। लेकिन अगर बंदा दोनों में कहता है, या अल्लाह तेरा शुक्र, तेरा फैसला बेहतरीन है, तो समझ लो वो बंदा अल्लाह के करीबों में लिखा गया है। एक किस्सा सुनो दोस्तों। हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह जब खलीफा बने तो उनके पास दुनिया की सब नेमतें आई, लेकिन उन्होंने अपना जीवन सड़ेगी में गुजारा। किसी ने पूछा, आपको सब कुछ मिल गया, फिर भी आपका चेहरा उदास क्यों? उन्होंने कहा, मैं उस दिन से डरता हूं जब अल्लाह मुझसे पूछेगा, मैंने तुझे सब कुछ दिया था, तूने शुक्र कितना किया? अल्लाहू अकबर। आज हम सोच भी नहीं पाते कि हमारी नेमतें कितनी हैं, लेकिन वो लोग जिनके दिल अल्लाह के करीब होते हैं, वो हर सांस का हिसाब रखते हैं। मेरे दोस्तों, शुक्र सिर्फ जबान से अल्हम्दुलिल्लाह कहने का नाम नहीं। शुक्र एक जिंदगी का तर्ज है। वो तब होता है जब तुम अपने दिल से कहते हो, या अल्लाह, जो तूने दिया वो मेरे लिए काफी है। और सब्र सिर्फ चुप रहने का नाम नहीं। वो तब होता है जब तुम तोड़ कर भी कहते हो, या अल्लाह, मैं तुझे छोड़ नहीं सकता। जिंदगी के हर मोड़ पर याद रखना, सब्र तुम्हें संभालता है और शुक्र तुम्हें ऊंचा उठाता है। इन दोनों के दरमियां ही तुम्हारा ईमान जिंदा रहता है, और जब तुम दोनों कर लोगे तो दुनिया भी तुम्हें समझ नहीं पाएगी। वो सोचेगी कि इतने दुख के बाद भी ये मुस्कुराता कैसे है। लेकिन तुम्हारा दिल कहता होगा, मेरे रब ने मुझे चुना है। चलो अब मिलकर दिल से एक दुआ करते हैं। या अल्लाह, हमारी जिंदगियां मुश्किल से भरी हैं, कभी दर्द, कभी खामोशी, कभी तन्हाई। लेकिन या रब, हमें वो दिल अता कर जो हर हालात में तुझे याद रखे। जब तू दे तो हम शुक्र करें, जब तू ले तो हम सब्र करें, और हर हाल में कहते रहें, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। या अल्लाह, हमें उन लोगों में लिख दे जिनसे तू खुद मोहब्बत करता है, और हमें उन्हीं के साथ उठाना जिनके दिल तुझे पसंद आए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरे दोस्तों, अगर आज का ये बयान तुम्हारे दिल तक पहुंचा हो तो कमेंट्स में लिखो, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सब्र और शुक्र दोनों सीख रहा हूं, ताकि दूसरों के दिलों तक भी ये नूर पहुंचे। और अगर चाहो कि अगला बयान और गहरा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि हर हफ्ते हम मिलकर अपनी रूह को रोशन कर सकें। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुहु। जो अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह उसके लिए काफी है। सुभान अल्लाह। यही तो ईमान का असल सुकून है।